इसके हानिकारक प्रभाव। आक का पौधा विषैला होता है। आक की जड़ की छाल अधिक मात्रा में प्रयोग करने से आमाशय और आंतों में जलन उत्पन्न होकर जी मिचलाहट यहां तक कि उल्टी भी होने लगती है। इसका ताजा दूध अधिक मात्रा में देने से विष का कार्य करता है। प्रयोग में मात्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर्वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है, हर भाग उपयोगी है एवं यह सूर्य के समान तीक्ष्ण। इस पौधे ने अपने गुणों से सबकी बोलती बंद कर दी है। यह पौधा जितना गुणकारी उतना ही खतरनाक भी है। इसका हर अंग है दवा। ये बाहर निकले पेट को कम तो गठिया 21 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका दूध उड़े हुए बालों को उगा देता है। वैसे तो ये पौधा हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है, तो यहाँ हम आपको इसके प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं। आक अर्क के पौधे शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में प्राय सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसमें किंचित सत्य जरूर है, क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में भी इसकी गणना उपविषों में की गई है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर जा सकता है। आक के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी जड़ और तने में एमाइरिन, गिग्नटियोल तथा कैलोट्रोपियोल के अलावा थोड़ी मात्रा में मदार एल्बन, फ्लेबल क्षार भी मिलता है। दूध में ट्रिप्सिन, उस्कैरिन, कैलोट्रोपिन तथा कैलोटॉक्सिन तत्व मिलते हैं। आक का रस कटु, कड़वा, तिक्त, तीखा, उष्ण, गर्म प्रकृति, वात कफ दूर करने वाला, कान दर्द, कृमि, कीड़ा, अर्श, बवासीर, खांसी, कब्ज, पेट के रोग, त्वचा रोग, वात रोग, सूजन नाशक होता है। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर्वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है, हर भाग उपयोगी है एवं यह सूर्य के समान तीक्ष्ण। यह पौधा अकोआ एक औषधीय पादप है। इसको मदार, मंदार, आक अर्क भी कहते हैं। इसका वृक्ष छोटा और छत्तादार होता है। पत्ते बरगद के पत्तों समान मोटे होते हैं। हरे सफेदी लिए पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इसका फूल सफेद छोटा छत्तादार होता है। फूल पर रंगीन चित्तियां होती हैं। फल आम के तुल्य होते हैं जिनमें रुई होती है। आक की शाखाओं में दूध निकलता है। वह दूध विष का काम देता है। आक गर्मी के दिनों में रेतीली भूमि पर होता है। चौमासे में पानी बरसने पर सूख जाता है। इसके 9 अद्भुत फायदे हैं। शुगर और बाहर निकला पेट आक के पौधे की पत्ती को उल्टा, मतलब पत्ते का खुदरा भाग कर के पैर के तलवे से सटाकर मोजा पहन लें। सुबह और पूरा दिन रहने दें। रात में सोते समय निकाल दें। 1 सप्ताह में आपका शुगर लेवल सामान्य हो जाएगा। साथ ही बाहर निकला पेट भी कम हो जाता है। खांसी, इसके कोमल पत्तों के धुएं से बवासीर शांत होती है। आक के पत्तों को गर्म करके बांधने से चोट अच्छी हो जाती है और सूजन दूर हो जाती है। आक की जड़ के चूर्ण में काली मिर्च पिसकर मिला लें और छोटी छोटी गोलियां बनाकर खाने से खांसी दूर होती है। सिर का दर्द, आक की जड़ की राख में कड़वा तेल मिलाकर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है। आक की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जलाएं और दूसरी ओर से नाक द्वारा उसका धुआं जोर से खींचें। सिर का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है। शीत ज्वर शांत, आक की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से नाखूना रोग अच्छा हो जाता है। आक की जड़ छाया में सुखाकर पीस लें और उसमें गुड़ मिलाकर खाने से शीत ज्वर शांत हो जाता है। गठिया, आक की जड़ 2 सेर लेकर उसको 4 सेर पानी में पकाएं। जब आधा पानी रह जाए तब जड़ निकाल लें और पानी में 2 सेर गेहूं छोड़ें। जब जल नहीं रहे तब सुखाकर उन गेहूंओं का आटा पिसकर पाव भर आटे की बाटी या रोटी बनाकर उसमें गुड़ और घी मिलाकर प्रतिदिन खाने से गठिया बात दूर होती है। बहुत दिन की गठिया 21 दिन में अच्छी हो जाती है। बवासीर के मस से आक का दूध पांव के अंगूठे पर लगाने से दुखती हुई आंख अच्छी हो जाती है। बवासीर के मस्सों पर लगाने से मस्से जाते रहते हैं। बर्रे कांटे में लगाने से दर्द नहीं होता। चोट पर लगाने से चोट शांत हो जाती है। उड़े हुए बाल, जहां के बाल उड़ गए हों वहां पर आक का दूध लगाने से बाल उगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका दूध आंख में नहीं जाना चाहिए, वरना आंखें खराब हो जाती हैं। आक के कोमल पत्तों के बराबर की मात्रा में 5 नमक लेकर उसमें सबके वजन से 1/4 तिल का तेल और इतना ही नींबू रस मिलाकर पात्र के मुख को कपड़ मिट्टी से बंद कर आग पर चढ़ा दें। जब पत्ते जल जाए तो सब चीजों को निकालकर पीस कर रख लें। इसे 500 मिलीग्राम से 3 ग्राम तक आवश्यकतानुसार गर्म जल, छाछ या शराब के साथ सेवन कराने से बाधी बवासीर नष्ट हो जाती है। जोड़ों में दर्द होने पर
आक का फूल, सोंठ, काली मिर्च, हल्दी व नागरमोथा को बराबर मात्रा में लें। इन्हें जल के साथ महीन पीसकर चने जैसी गोलियां बना लें। 2-2 गोलियां सुबह और शाम को जल के साथ सेवन करें। दाद, आक, मदार के दूध को हल्दी के साथ तिल के तेल में उबालकर दाद में या एक्जिमा में लेप करने से लाभ होता है। बहरापन, आक, मदार के पत्तों पर घी लगाकर आग में गर्म करके उसका रस निचोड़ लें। इस रस को हल्का सा गर्म करके रोजाना कान में डालने से कान का बहरापन ठीक हो जाता है। कील मुहासे, हल्दी में आक के दूध को मिलाकर कील मुहासों पर लेप करने से कुछ ही दिनों में लाभ होगा और चेहरे पर चमक आएगी। हिलते हुए दांत निकालना, हिलते हुए दांत की जड़ में 1-2 बूंद आक का दूध लगाने से वह आसानी से निकल जाता है। आक की जड़ के टुकड़े को दुखते हुए दांत से दबाने से दर्द कम हो जाता है। खुजली, आक के 10 सूखे पत्ते सरसों के तेल में उबालकर जला लें। फिर तेल को छानकर ठंडा होने पर इसमें कपूर की 4 टिक्कियों का चूर्ण अच्छी तरह मिलाकर शीशी में भर लें। यह तेल खाज खुजली वाले अंगों पर दिन में 3 बार लगाएं। इसके हानिकारक प्रभाव, आक का पौधा विषैला होता है। आक की जड़ की छाल अधिक मात्रा में प्रयोग करने से आमाशय और आंतों में जलन उत्पन्न होकर जी मिचलाहट, यहां तक कि उल्टी भी होने लगती है। इसका ताजा दूध अधिक मात्रा में देने से विष का कार्य करता है। अतः प्रयोग में मात्रा का विशेष ध्यान रखें।